क्षणजनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसाभम् मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है।
उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम नियम साजी है। जिसका 7वां अधिकार परम आलोचना अधिकार या स्वाध्याय हेतु चल रहा है, जिसके अंतर्गत आलोचना का स्वरूप यहाँ पर अरिहंत परमात्मा ने बताया है। उनके भेदों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई हुई है। अरिहंत परमात्मा ने आलोचना के 4 भेद बताए हैं। नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलोचन, नंबर 3 अविकृतिकरण और नंबर 4 भाव शुद्धि। जिसके अंतिम भेद की चर्चा 112वें नंबर की गाथा में आई हुई है, भाव शुद्धि। उसका अपना से यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। भाव शुद्धि का क्या स्वरूप है और वह किस प्रकार से अपनी आत्मा में प्रकट हो सकता है, उसको आचार्य कुंकुम देव यहाँ पर हमें समझाते हैं, बताते हैं। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में भाव शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा आपका जन्म मरण रूपी चैन कभी टूट नहीं सकती है। और उसके अभाव में यह आत्मा पर्याय पर्याय में दुखी हो रहा है। इसीलिए हमारा आपका सबका यही एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आत्मा में भाव शुद्धि की प्राप्ति करें। यही आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का और अरिहंत परमात्मा का कहना है। गाथा का पाठ करते हुए, टीका को समझते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका स्पष्टीकरण इस गाथा और टीका का किया है, उसे हमें ध्यान से समझना है। गाथा का पाठ करता हूँ। मधुमान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि का लोक अलोक दर्शी ज्ञान बने। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो लोक और अलोक के जानने वाले हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि के स्वरूप को बताया है। वे कहते हैं कि अपनी आत्मा में संसार अवस्था में जो मद मान माया लोभ ये विकार रूप जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं, वे सब जो है संसार के कारण हैं। जो जीव आत्मा में होने वाले उन विकारी परिणामों को दूर कर लेता है और अपनी आत्मा में भाव शुद्धि यानी पवित्र दशा की प्राप्ति कर लेता है, वह जीव वर्तमान में ही सुखरूप वर्णन करता हुआ केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय जैसी पर्यायों को प्राप्त करता है। तो यह भाव शुद्धि का स्वरूप बताते हैं। अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि मद मान माया लोभ विरहित, विरहित मतलब है, उसको जनमार्ग में भाव शुद्धि कही है। क्या मद मान माया लोभ विकार रूप परिणाम है, ये विकार रूप परिणाम है
और ये तो वास्तव में संसार के कारण हैं। इन विकार रूपी परिणामों से रहित अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, उसकी आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति उत्पन्न हो रही थी, उसका नाश हो जाता है। ये उन्होंने विधि भी बताई है। पहले बताया कि भाव शुद्धि किसे कहते हैं, तो कहते हैं मद मान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा है। क्या सही बात है। भाव शुद्धि किसे कहा है, आलोचना किसे कहते हैं, समझना चाहिए। केवल मात्र पाठ पढ़ लेना बहिर्मुखी दृष्टि से वह कोई आत्मा, वो कोई आलोचना नहीं है भैया। वह तो स्वभाव है। क्या है वो? स्वभाव। वास्तव में भाव शुद्धि तो जैन देव परमात्मा ने यह कहा है कि मद मान माया लोभ विरहित, विरहित यानी रहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा है। कोई पूछे कि भैया ये किसने कहा है, तो कहते हैं लोक अलौकिक के दर्शी देव ने कहा है। किसने कहा है? सीधी सीधी भाई साहब हैं, बातें हैं और हमारी समझ में नहीं आती है, तो भाई साहब आप ही एक समझदार व्यक्ति हो और ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो, ये बातें आपके लिए अच्छी नहीं लगती हैं। समझ में आया? मद मान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कही है। समझ गया? अनंत काल हो गया, हमने आज तक अपनी आत्मा में भाव शुद्धि कभी प्रकट की ही नहीं है। भाव शुद्धि का मतलब ये है पवित्र दशा, निर्मल दशा, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, वीतराग दशा, आनंद की दशा, आत्मिक आनंद है भाई साहब। ये सब भाव शुद्धि के नाम हैं। क्या? अपनी आत्मा में पवित्र दशा की प्राप्ति करना, अपनी आत्मा में वीतराग दशा की प्राप्ति करना। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद प्रकट करना, इसे जिन मार्ग में भाव शुद्धि कही गई है। और वह भाव शुद्धि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल शरीर से तो भिन्न है ही है, ये अंदर में आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये जो कसाई के परिणाम है, वे सब संसार मार्ग है। वह सब मलिन पर्याय है। समझ? और उनसे रहित अपना भगवान आत्मा सदाकाल विद्वान वीतराग स्वरूप है, परम पवित्र है। जो जीव अपने आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार से पहचानता है और उसका आश्रय लेता है, तो उसकी पर्याय में भाव शुद्धि वीतराग दशा मोक्ष मार्ग की दशा प्रकट हो जाती है भाई साहब। इतनी बात आपको समझना पड़ेगी। अगर आपको अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद प्रकट करना है
सुख शांति की दशा प्रकट करनी है तो ये बात आपको समझना ही पड़ेगी। केवल समझना ही नहीं पड़ेगी, अपनी आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति करना पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही अनंत काल से डोलते चले आ रहे हो, एक शरीर को धारण करते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करते हो। कब से हो भैया? हैं पापा? अनादि से हो। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो काय के लिए मिली है? कि अपनी आत्मा में होने वाले जो विकार है ना, जो मलिन पर्याय है ना, उसका अभाव करना, और जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का भंडार है, उसे पर्याय में व्यक्त करना यही आत्मा का धर्म है। क्या भाई साहब? पापा हापा हो तो अरबपति खरबपति बाहर की संपत्ति के है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि कटोरा लेके भीख मांगो? है भैया, आप राजा हो इस देश के, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि राजा जैसा अपना खान पान और प्रधान है, समझ गए आप, वो हो हमारे जीवन में तो ठीक है। और भिखारी जैसा जी रहे हो तो राजा होने का क्या मतलब है भैया? ऐसे ही तुम हो तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले, अनंत गुणों के गोडाउंस हो, त्रिलोकी राजा हो, हैं? और पामर जैसा जीवन जी रहे हो, हैं? पर्याय पर्याय में दुखी हो रहे हो, तो काय के त्रिलोकी पर राजा हो तुम? हैं? ज्ञानी यही काम करते हैं, जो पर्याय में होने वाले जो विकार की उत्पत्ति, मूल देश के परिणाम, मद मान माया लोभ, ये सब संसार मार्ग है, उसको अपने चैतन्य स्वभाव के द्वारा धो डालते हैं। उसको भगवान ने जिन मार्ग में भाव शुद्धि कही है, यानी पवित्रता की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करना, यही वास्तव में प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। ये कर्तव्य था, और हम तो कामान बैठे कर्तव्य भैया। अरे बोलो, इन बच्चों की शादी कर ले भैया, है भाई साहब? क्या मान बैठे? रुपया पैसा कमा लो भाई साहब, सुखी हो जाएंगे। अरे मूर्खानंद, तुझे बाहर की एक भी वस्तु आज तक प्राप्त नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। उनका लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा में क्यों दुख की पर्याय उत्पन्न करते हो भैया? ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारी एक प्रकार से नपुंसकता है क्या? आप वीर के भंडार वाले हो, हैं? अपनी पर्याय में वीर प्रकट करना, वीतराग दशा प्रकट करना, यही हमारा और तुम्हारा सबका यही एक कर्तव्य है। तो अर्यंत परमात्मा में यही यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आचार्य भगवंत मुनराज हमको यही समझाने का बात बताते हैं कि आत्मा में जो मद मान माया लोभ रूप परिणाम है, वह तो संसार मार्ग है। उससे रहित अपना चैतन्य वस्तु तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। इन दोनों को पहचान कर संसार रूपी मार्ग का लक्ष्य छोड़ देना, उसकी रुचि छोड़ देना,
और अंदर में जो चैतन्य वस्तु वितराग आनंद स्वरूप है उसके पास चले जाना, उसका आश्रय ले लेना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या भाई साहब? कल्याण हो जाएगा भाई साहब। और मंदिरों में ऐसे ही घूमते रहे, अनंत काल से घूम रहे हो, घूमते रहिए आप। कितने भी संवेद शिखर जी की यात्रा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, सब संसार मार्ग है। वीतराग दशा की प्राप्ति करना वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। आपके पास में चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप हर समय उपलब्ध है। उस चैतन्य वस्तु को पहचानो और उसका आश्रय लो तो तत्काल ही, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब भाई साहब? दूसरा समय नहीं लगता है। समझ में आया? आप ये बताओ बाबा, मीठी चीज खाओ तो आपको स्वाद कितनी देर बाद आएगा? तत्काल आता है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव अंदर में जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, अनंत गुणों का गुणांश, अपना भगवान आत्मा एक रूप रहने वाला, उसके सन्मुख होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करता है, उसी समय सिद्ध भगवान जैसा आनंद प्रकट हो जाता है। प्रभु क्या करना पड़ा आपको भाई साहब? बोलिए आपको, बोलिए आपको अपना आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा भाई साहब? 24 घंटा बैरमुखी होकर भाई साहब सुख को ढूंढते रहते हो, हैं भाई साहब? और ये काम अगर आपने सच्चा ज्ञान कर लिया पापा है तो बैठे ही बैठे आनंद लूट लो। हरियंत परमात्मा क्या चलते फिरते हैं क्या? एक जगह बैठे हुए हैं। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं? सोचिएगा भाई साहब, ये घूमना फिरना तो संसार मार्ग है। अपने स्वभाव में जाके बैठ जाना, इसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। यही सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई और नहीं है। ऐसी आलोचना जीव ने कभी भी अपने आत्मा में प्रकट नहीं की है। इसकी चर्चा यहाँ टीका में आचार्य भगवंतों ने की है। अपनी चर्चा टीका के माध्यम से भी 6 प्रकार की यहाँ पर मान के स्वरूप बताए गए हैं। 6 प्रकार के, जिसकी चर्चा अपन ने कल पूरी की। उसके बाद पदम प्रमदाई देव मुनराज में टीका में और लिखते हैं, उसको अपन पढ़ लेते हैं। फिर आगे की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से उसका खुलासा होगा। 6 प्रकार के मान के अभाव पूर्वक आत्मा में जो विशुद्धता, जो भाव शुद्धि प्रकट हुई है, उसे ही वास्तव में आलोचना यहाँ कहा जा रहा है। अब देखिए आगे, गुप्त पाप से माया होती है। अभी मैं टीका पढ़ रहा हूँ। 6 प्रकार के मान के स्वरूप को यहाँ पूज्य पदम परमलधारी देव मुनराज ने टीका में बताया। उसके आगे ये बात लिखी है, उसका खुलासा भी पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे, वहाँ अपन पढ़ लेंगे। पहले मूल में पदम परमलधारी देव मुनराज की बात पढ़ लेते हैं। नहीं आपको लगे ये जो है कांजी स्वामी कहाँ से बोल रहे हैं, ये अपनी मनगणना बोल रहे हैं। समझ में आया? आजकल लोगों में इस प्रकार की बहुत विपरीत धारणा करवा दी गई है, क्योंकि ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, खुद अपनी आत्म शांति प्रकट कर नहीं सकते हैं, तो दूसरों को भी बहकाते हैं। समझ में आया? देखिएगा, गुप्त पाप से माया होती है। एक बात, योग स्थान पर
धन व्यय का अभाव वह लोभ है। निश्चय से समस्त परिग्रह का परित्याग जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह से अन्य परमाणु मात्र द्रव्य का स्वीकार वह लोभ है। इन चारों भावों से परिमुक्त यानी रहित शुद्ध भाव वही भाव शुद्धि है। ऐसा भव्य जीवों को लोकालोकदर्शी परम वीतराग सुखामृत के पान से परितृप्त अरिहंत भगवानों ने कहा है। ये मूल लाइन हमने जो आपको पढ़ी है वह पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने इस टीका में लिखी है भैया। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। आप लोग आ जाइए, नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग चल रहा है 942वें नंबर के पेज पर। जो बात अभी आपने पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के द्वारा सुनी, अब वही बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखें, आचार्य पदम प्रमलधारी देव ने तो यहाँ 6 बोल ही लिखी है मान के बारे में, ठीक है। जगत में अनंतानंत जीव है। कितने जीव है भैया? अनंतानंत जीव है। अनंतानंत जीव है भैया। उन सब में जितने प्रकार के अभिमान के भाव उठते हैं, क्या जितने जीव हैं उतने प्रकार की कसम उनके मान के परिणाम भी उठते हैं। कितने जीव हैं भैया? अनंत अनंत हैं। तो मान भी कितने प्रकार का हो गया? मान अनंत अनंत। हर जीव में नाना प्रकार के मान के परिणाम हैं। सबके अलग अलग हैं। मान की वैरायटी कितनी होगी? अनंत हो गई भैया। हैं, समझ में आया? तो कहते हैं उन सब में जितने प्रकार के अभिमान के भाव उठते हैं, अनंत प्रकार के अभिमान है, समझिए। अनंत जीवों में अनंत प्रकार के हो जाते हैं। उतने बोल भी बनाए जा सकते हैं। अभी तो 6 ही बताए हैं आपको, समझा? उतने बोल भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी प्रकार के मान से रहित है। क्या मान कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का है। अनंत प्रकार के जीव है तो अनंत प्रकार का मान हो जाता है। समझ में आप? जैसे 6 बोल बनाए हैं, ऐसे अनंत बोल भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि वीतराग दशा तो एक ही प्रकार की है। क्या मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। सही बात है। समझ गए आप? मान कहो, मान भी है, सभी प्रकार के विभाव परिणति समझिए अनंत प्रकार की हैं। केवल मान ही नहीं, ऐसे ही क्रोध भी कितने जीव हैं? अनंत प्रकार के क्रोध है भाई साहब। आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसे। अनंत प्रकार के लोभ है, अनंत प्रकार की अनंत जीव और अनंत प्रकार की कसाय, समझिए आप। लेकिन वीतराग दशा केवल एक ही प्रकार की होती है। समझ में आया? जैसे आप जो है पर्यूषण पर में 10 प्रकार के भेदों की चर्चा, उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 प्रकार के बताए जाते हैं। लेकिन है तो सब वीतराग भाव की ही भेद है उसमें। समझ में आया? ऐसे ही है अनंत प्रकार के कसायों के अभाव पूर्वक वीतराग दशा तो हर समय उपलब्ध है। घटघट अंतर जिन वसी, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। जिन स्वरूप तो एक ही प्रकार का है ना अंदर में। कसाया तो अनंत प्रकार की है, शरीर भी अनंत प्रकार के हैं, लेकिन उनमें रहने वाला जिन स्वरूप तो एक ही प्रकार का है ना, अलग अलग थोड़ा है भैया।
हैं? एक ही प्रकार का है, सब भगवान आत्मा है, सब चित्त भगवान जैसी हैं। भले ही अनंत जीवों की पर्याय में अनंत प्रकार के विकार विद्यमान हैं, लेकिन जिन स्वरूप ही तो है, तो सब भगवान आत्मा भाई साहब, समझ गए नहीं आप? और उसके आश्रय से जो पर्याय में वीतराग दशा प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग भी एक ही प्रकार का है। कथन पद्धति दो प्रकार। समझ में आया भाई साहब? वह वीतराग दशा को ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो यहाँ यही समझाया गया है कि उन सब में जितने प्रकार के अभिमान के भाव उठते हैं, उतने बोध भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी प्रकार से मान से रहित है, वीतराग स्वरूप है। अब माया के संदर्भ में कहते हैं, दूसरा भेद की बात आ गई है? पापा, कितने प्रकार की माया है आपके पास में? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसे बताने में जवाब देना कठिन होगा आपके लिए। हाँ, मायाजारी बहुत है? समझ नहीं आता? हर समय हर समय हर समय हर समय पग पग पर माया मैंने तो माया के भेद पूछे आपके लिए। माया बाहर की धन संपत्ति, उसे ज्ञानी माया, उसे अज्ञानी माया कहते हैं। समझ नहीं आप? और एक माया के साथ शादी कर ली, करेला कड़वा बापे नीमक चढ़ा दिया है क्या? स्त्री को अपनी माया समझी। समझ में आया? अरे माया तो अपने पास में एक ही है, अपनी चैतन्य संपत्ति वही माया है, वास्तविक माया। बाकी हमें खबर ही नहीं है। क्या बाहर की संपत्ति को, बाहर के स्त्री आदि को क्या माया समझे बैठे हुए हैं। ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी हमें समझाते हैं माया मिली न राम। क्या भाई साहब? जो माया के चक्कर में, जो बाहर की संपत्ति स्त्री आदि के चक्कर में है, उन्हें अपना भगवान आत्मा भी नहीं मिलता है। माया छाया एक है, घटे बड़े चिन्माई। और आगे क्या लिखा है? इनकी संगति जो करे, तिन्हें कबहु सुख न आई। पापा क्या कहा? माया छाया एक है, घटे बड़े चिन्माई। और इनकी संगति जो करे, तिन्हें कबहु सुख न आई। पापा आपको सुख हुआ क्या? हैं? पापा दबे दबे सारा ना बोल रहे, तेज बोले। अरे भाई, ये तो अनुभव की बातें हैं। इनको जिन्होंने अपनी माया समझ रखा है, बाहर में संपत्ति ये मेरी माया है, स्त्री आदि ये मेरी संपत्ति है, तो कहते इनको कबहु सुख होने वाला नहीं है। अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वही अनंत संपत्ति है और वही तुम्हारी माया है। और जाके तुमने संगति कर ली तो भाई साहब समझ लीजिए संसार चक्र खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तत्काल अभियान हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। अपनी चैतन्य शक्ति, अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा, उसकी जो संगति करता है, सत्य बोलो। अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब तो वो भी बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। क्या चल रहा है?
पहले तो लोग जो है ये भी बोलते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। अब आपको कहीं दिखाई देता है? अब वो भी बोलने का मौका है आपको नहीं है। अब तो शकल भी देखने का मौका नहीं है। इसे ये भैया तुम ही ले जाओ और शमशान घाट पे जो कुछ करने जो कर देना, तो हमें तो भाई शकल भी मना ना दिखाओ। अरे मतलब ही जब तक तुम्हारा प्रयोजन सदरा था तब तक तुम मेरे मेरे कहता था। देख लो संसार ऐसा ही है। ज्ञानियों को तो समझ में आ गया है, अज्ञानियों को समझ में नहीं आ रहा है तो 4 गति 84 लाख के झंडे पड़ेंगे। समझ में आया? सत्स्वरूपी भगवान आत्मा को जो अपनी पर्याय में स्वीकार करता है उसकी गति सुधर जाती है। अब वह 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करेगा। ऐसा भगवान आत्मा दे देवन में अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संग कीती है भाई साहब। जो अपनी अंतर की लक्ष्मी को अपनी लक्ष्मी समझते हैं वे जीव सदैव सदैव सुख रूप नमन करते हैं। और जो बाल की माया की चक्कर में पड़े हुए हैं ये सब घोर संसारी जीव है, माँ दुखी है और पर्याय में दुखी हो रहे हैं। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तू अंदर की चैतन्य लक्ष्मी को तो पहचान। तो कहते हैं माया के संदर्भ में कहते हैं गुप्त पाप से माया होती है, कोई देख ना ले भैया। है देखो आजकल बच्चे बच्चियां बड़े सब तो देखो कैसा में गुप्त पाप करते हैं, कोई देख नहीं ले। पापा माया किसी कहते हैं तो कि गुप्त पाप से माया होती है। ऐसी जगह पैदा हो जाओगे गुप्त पाप जो किए जा रहे हैं स्पर्श इंद्रियादि के, ऐसी जगह पैदा हो जाओगे कि भाई साहब तुम्हें कोई देखने वाला ना मिलेगा। है पाप नहीं करना, जो भी छुपाकर किया जा रहा है वह सब पाप का परिणाम है। उसे अरिहंत परमात्मा ने कहा है। तो कहते हैं गुप्त पाप से माया होती है। अपनी इज्जत देखो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए किया गया गुप्त पाप माया है। देखो आजकल में बच्चे बच्चियां देखो कैसे गुप्त है, अपनी इज्जत बनाने के लिए है अपने आप को पूरे शरीर का समर्पण कर देते हैं। क्या भाई साहब है? देखो वीडियो बन के आता है फिर मार्केट में सब कली खुल जाती है। पापा है गए थे काय के लिए इज्जत बनाने है, शरीर की पूरी तुमने जो है बाकी हवाले कर दी है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है लोग मेरी पहचान करेंगे, ये इनके दोस्त हैं, ये इनके मिलने वाले हैं भैया। क्या भैया जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं ना बच्चियां समझ सब गुप्त पाप करने वाले हैं भैया, तुमको पता नहीं है। मैं किसी पे लालचन नहीं लगा रहा, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अपनी इज्जत बनाने के लिए भाई साहब पहले जो है पाप करते रहते हैं, तब उनको जो है ये किसका पप्पू का फोन आ रहा है इस पे है किस पे है उसी को समझ में आया भाई साहब। तो कहते अपनी इज्जत बनाने के लिए हैं गुप्त पाप करते हैं समझ में आया। एक बार आया था टीवी पर दिखा रहे थे वो है ना कंगना नाम की कोई है ना महाराष्ट्र में हीरोइन है ना कंगना समझ में आया।
तो वो कहती थी, उसने कहा था कि भाई साहब एक फिल्म में मेरे को एक छोटा सा रोल देने के लिए मेरे से कहा तुम मेरे साथ ले दो। क्या कहा, समझ में आया भाई साहब? तो आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, मेरे साथ तुमने काम किया है। ये काम करना पड़ता है। ये पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? सोचिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए ऐसे गुप्त पाप करता है जीव, अधोगति में जाएगा। भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान तो मार्ग बता रहे हैं। ऐसे पाप के परिणाम अगर आपकी आत्मा में होते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेद ज्ञान के द्वारा कर लेना। तेरी प्रसिद्धि तो प्रभु की भक्ति में है, तेरी प्रसिद्धि तो तेरे अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा की द्वारा करेगा तो 3 लोग तेरी पूजा करेगा। समझ में? ऐसी तेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। तुझे अगर प्रसिद्धि का गर्व है, अगर तू अपनी प्रसिद्धि कराना चाहता है तो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ले ले। देखो अरिहंत परमात्मा की कितनी प्रसिद्धि है, हैं? ऐसा काम करो भाई। कहते हैं माया के संदर्भ में, कहते हैं गुप्त पाप से माया होती है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए किया गया गुप्त पाप माया है, प्रतिष्ठा बनाने के लिए। भैया समझ में आया? कैसे 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 गुप्त पाप करता है, उसे ज्ञानियों ने गुप्त पाप को माया कहा है। अब कहते हैं दूसरी बात, योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है। लोभ, देखो लोभ की परिभाषा बहुत ही सुंदर यहाँ आई है। लोभ की परिभाषा है, अपने घर में बच्चों को खूब पैसा, भाई साहब जो इच्छा हो दे दो, है भाई साहब, ये तो बिल्कुल लोभ ही नहीं है पापा। है केवल पैसे के बचा के जोड़ जोड़ के रखना, उसका नाम ही लोभ नहीं है। अपने परिवार वालों को जो इच्छा है देते जाइए। कभी का समय जे भाई साहब बड़े निर्मानी है, निर्लोभी है। अरे इसको निर्लोभी नहीं कहा है भगवान ने, है भाई साहब। यहाँ तो कहते योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है। योग स्थान क्या है? देव शास्त्र गुरु व योग स्थान है। वहां पे अपने पैसे का सदुपयोग नहीं करना, नहीं देना, वही सबसे बड़ा लोभी है। ये कह रहे योग स्थान का मतलब क्या? देव शास्त्र गुरु है के आयतनों में पैसे का खर्च ना करना, और अपने घर में बच्चों की शादियों के लिए दूसरे से भी ऋण लेके बाहर में खूब दिखाना। भाई साहब वह 1 नंबर का लोभी है वो, है भाई साहब। भगवान की बात है ये, है जहाँ धर्म के आयतनों में भाई साहब है पैसे की जरूरत है, जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं, उनमें ना लगाना। जहाँ पाठशालाएं चल सकती हैं, बच्चों को ज्ञान करवाया जा सकता है, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करना, उसमें अपने पैसे का सदुपयोग करना, और वहां ना करके अपने घर घर में रहने वाले बच्चों में लगा रहा है, वह 1 नंबर का लोभी है। मर के नरक निगोद में जाएगा। है तुम्हें अगर पुण्य के उदय से तुम्हारी जो संपत्ति मिली है उसे योग स्थान पे लगाओगे तो भाई साहब उसी को ज्ञानी ने कहा है निर्लोभ अवस्था। व्यवहार दृष्टि से है, परमार्थ से तो अपना भीतरागी स्वभावी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसे पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम निर्लोभी, वो वास्तविक निर्लोभी है। देखिए यहाँ तो व्यवहार से पहले बात की, पहले व्यवहार से बात की है। देखो योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है, अर्थात अब देखिए पूज्य गुरुदेव श्री इसी का खुलासा करते हैं। आदि लाइन लिखी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने, है
अब उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करते, वो आप देख लीजिएगा। जो शादी विवाह आदि के कार्यों में तो उल्लास पूर्वक खर्च करता हो, कैसे करता हो? हैं, शादी विवाह आदि के कार्यों में तो उल्लास पूर्वक खर्च करता हो, ऋण लेकर भी बाहर में दिखाना चाहता है, हैं? 4 व्हीलर गाड़ी दिलवा दी भाई साहब, हैं? गार्डन में कैसे हैं, गार्डन में शादी करता है, बढ़िया बढ़िया बैंड, समझ नहीं आप? 56 प्रकार के भोजन, हाँ, भोजन भी का समय। अरे भैया, इतनी पैसा तुम जो है अपनी बच्ची को दे देती हैं, तो उसका पति जो है भाई साहब कम से कम जो नौकरी पे तो ना जाता, आराम से धर्म आराधना करता, निराकुलता से रहता। और तुमने क्या कर लिया भाई साहब? पापा है, कौन सा धंधा किया है? तो कहती है शादी विवाह आदि के कार्यों में उल्लास पूर्वक खर्च करता हो और धर्म के कार्य में कंजूसी करता हो। क्या भाई साहब? धर्म के कार्य में नहीं भाई साहब, अभी मेरे पास नहीं, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, क्या ले लेंगे ना? अभी मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है ना। क्या भाई साहब है तेरे पास में, और फिर भी तू बातें बनाता है, एक नंबर का लोभी है, इसको लोभी कहा गया है। बाहर में तो दिखाने के लिए खूब पैसा खर्च करे अपने बच्चों के लिए, और जहाँ धर्म में जरूरत पड़े वो हाथ ऊंचे कर ले और वहां से फिर जाए कि भाई साहब यहाँ तो भाई पैसे की बात चलती रहती है, अपन तो बाहर हो जा। क्या भाई साहब समझ में आया? शादी विवाह आदि के कार्यों में तो उल्लास पूर्वक खर्च करता हो और धर्म के कार्य में कंजूसी करता हो, वह लोभी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रभावना हेतु धन खर्च करने में उल्लास होना चाहिए। कैसा? जैसे बच्चों की शादी करने में पैसा खर्च करने का, थोड़ा भैया ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब ना करें। जिस प्रकार से हमें अपने बच्चों को है, बच्चों ने कहा 4 व्हीलर लो बेटा, 4 व्हीलर लिया है, जो चाहिए ले लो, कैसे उत्साह के साथ में खर्च करते हो, है? ऐसा उल्लास देव शास्त्र गुरु के आयतन में खर्च करने का, वो उल्लास के साथ में। अब ये आए गए भैया दे दो, पर मंदिर में फंस गए हैं भैया, लोग वाग देख रहे जो कछु बोले ही नहीं रहे हैं, चलो भैया अपन भी थोड़ा बहुत दे दो। ऐसी दृष्टि से ना करना, उपेक्षा भाव से ना करना, उल्लास पूर्वक करना, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है। समझ में आया भाई साहब? उल्लास पूर्वक देव शास्त्र गुरु के आयतनों में भाई साहब जो आपको पुण्य के उदय में जो संपत्ति मिली है उसे यथा योग स्थान पे लगा देना। अरे बीज को किस जगह लगा, किस जगह डालना चाहिए? बीज जो है ना पापा, फल की प्राप्ति करनी है तो बीज को किस जगह डालते हो आप? पत्थरों पे, उपजाई भूमि पे डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि भाई साहब मुझे पेड़ पे फल लगेंगे, उसको हम खाते रहेंगे जिंदगी भर। ऐसे ही ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव जो पुण्य के उदय में जो धन संपत्ति आदि मिली है वो योग स्थान में लगाते हैं, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं कि भाई साहब हैं, जिससे लोग जो है लाभ लेंगे, सब अपनी आत्मा की बातें समझेंगे। मुझे भी अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है, लोग धर्म के मार्ग में लगेंगे, वे सब अपनी अज्ञानता को दूर करेंगे, प्रभु की कैसे में आराधना में आएंगे, सब जुड़ेंगे। यहाँ देखो कहते हैं कि भाई साहब जैनी उस मोहल्ले में कैसे रहते हैं, उनकी अगर पहचान करना है तो भाई साहब वहाँ का जैन मंदिर देख लीजिए आप, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि उस नगर में, उस मोहल्ले में कैसे जैनी रहते हैं।
हैं? बोलो, कहती है कि नहीं कहती है? मंदिर देख लो कैसा है तो वहाँ के रहवासियों का पता पड़ जाता है। सही बात हैं कि कैसे हैं रहवासी। और जैनी की पहचान करना है तो उनका किचन जाके देख लो तो मालूम पड़ जाएगा ये जैनी कैसा है। समझ में आया है? मैं तो जाता ही हूँ भाई साहब, हैं? बाहर जाता हूँ, प्रवचन के लिए जाता हूँ, कब से 88 से जा रहा हूँ बराबर। समझे आप? जाता हूँ घर घर में जाता हूँ जैनियों के यहाँ, है भाई साहब, भोजन करने जाता हूँ, देखता हूँ किचन है अंधेरे में है, छोटा सा किचन बना लिया भाई साहब, सूर्य का प्रकाश आता नहीं है, और रहने के कमरे ऐसे बड़े बड़े बना लिए, लैट्रिन बाथरूम भी इतनी बड़ी बड़ी बना ली है। देखो तो इसकी मति को क्या हो गया है? मैं जाता हूँ देखता हूँ, जो हमें भोजन कराने ले जाते हैं मैं सबसे पहले उनकी किचन को ही जाके देखता हूँ। क्या मैं तो मना कर देता हूँ भाई साहब, मैं तो तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर पाऊंगा। पंडित जी साहब क्यों? क्योंकि तुम लाइट के प्रकाश में भोजन बना रहे हो, तुम्हारे किचन में अंधकार है। तो कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है, अरे पंडित जी साहब आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कैसे कैसे ब्रह्मचारी भोजन कर गए हैं भैया, बड़े बड़े लोग कर गए होंगे, उनकी बेजान है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। समझ में आया? अगली बार मेरे को बुलाना तो ये किचन में भोजन नहीं करूँगा। अभी तो मैं का समय तुम्हारे प्रति का समय, भाई तुमने इतनी मेहनत की है तो भाई साहब सावधानी पूर्वक तुम मेरे को खिला लो और मैं चला गया जिन्हें। सुनना कई भाइयों ने तो कई हमारी बात को स्वीकार कर लिया, मैंने उनको रास्ता भी बता दिया कि भाई साहब ऐसा कर सकते हो, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ये ऐसा कर सकते हो, खिड़की विड़की करके ये सारी चीज़ें उन्होंने किया भी। और बाद में मेरे पास फोन भी आया कि पंडित जी साहब अब देखिएगा आपने जो कहा मैंने किया, मैंने धन्यवाद, आप भी पाप से बच गए है, क्योंकि उस अंधेरे किचन में ऐसा जो भोजन बनाया जाता है दिन में, वह रात्रि के पाप लगता है उसमें। समझ में आया? दिन में बनाया हुआ भोजन भी रात्रि के पाप के बराबर है। निरंतर उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसीलिए कहते हैं अगर वहाँ के जैनियों का पता लगाना है तो जैन मंदिर को देख लीजिएगा। जैन मंदिर में देखो कितने, अगर बढ़िया व्यवस्था आपको दिखेगी तो वो समझ जाएगा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर ऐसी वैसा पड़ा हुआ है, जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, भाई साहब मालूम पड़ गया यहाँ के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक नंबर के लोग ही लोग रहते हैं यहाँ पर। और उनका किचन जाके देख ले तो मालूम पड़ जाए जैनी नहीं तो जैन जैसा काम कर रहे हैं। समझ गए आप? तो यहाँ ये कहती है जिस प्रकार से आपको पुण्य के उदय में जो धन संपत्ति प्राप्त हुई है उसे ऐसी जगह लगा देना कि आगे भी आपको कैसे आपकी आत्मा को जो है तत्व की बातें आपको मिलती रहे। क्या भाई साहब, ये धर्म की बातें आपको सुनने के लिए स्थान मिलता रहे, ऐसी जगह धन लगाइए भाई साहब। हैं, ये बात यहाँ बताई जा रही है। योग स्थान पर धन व्यय का अभाव लोभ है, अर्थात शादी विवाह आदि के कार्यों में तो उल्लास पूर्वक खर्च करता हूँ और धर्म के कार्यों में कंजूसी करता हुआ लोभी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रभावना हेतु धन खर्च करने में उल्लास होना चाहिए। कैसा? ऐसा नहीं उपेक्षा भाव से करना। अब तो मैं आ गया हूँ भाई साहब, लोग बात देख रहे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये भाई हमारे भी लिखवा लेना 21,000 रुपया, इतने बता देख के सभा में लोग बैठे हुए हैं, भैया सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। क्या बाबा, मान प्रतिष्ठा के लिए पैसे ना देना है। अंदर में उल्लास हो कि भाई साहब ये तो मैं अपने लिए दे रहा हूँ। किसके लिए?
आप भिखारियों को पैसा देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते। क्यों नहीं देते हो? भागो, लंगड़े लूलों को पैसा नहीं देना, आँख के अंधे हैं बेचारों, उनको ना देना है। उनको नहीं देना, सही बात है। तो आप में जो जिन्हें जरूरत है उन्हें आप देते हो, लंगड़े अंधे को जिन्हें जरूरत है, वास्तव में जरूरत है, तो आप उन्हें देते हो कि आप अपने दुख के अभाव के लिए देते हो? अरे मुझे इतना बताओ पापा, आपने ऐसे व्यक्तियों को जो वास्तव में पैसा दिया है तो वो काय के लिए दिया है? वो अपना दुख के दूर करने के लिए दिया है कि उसका दुख दूर करने के लिए दिया है? कौन का? तो ये बात आप नहीं समझ पाओगे। अपना दुख दूर करने के लिए दिया है कि उसका दुख दूर करने के लिए आपने उसे पैसा दिया? ज्ञानी कहते हैं तुमने तो वास्तव में अपने दुख को दूर करने के लिए उसे पैसा दिया है। काय के लिए? उसका दुख दूर हो या ना हो तो उसकी तो वो जान है। सबसे पहले पीड़ा तकलीफ आपको हुई है, तभी तो आपने उसे पैसा दिया है। तो कौन के दुख को दूर करने के लिए दिया है? सोचो, क्या धर्म कहाँ बस रहा है? अपने दुख दूर करने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति को दान दिया जाता है? तो कहते हैं कि उल्लास पूर्वक देव साथ गुरु के योग स्थान पर जाकर उल्लास पूर्वक देना। कैसे देना? वो ये तो हमारा कर्तव्य है। क्या? जैसे शादी ब्याह में बच्चों को कि उसमें पैसा खर्च करने का परिणाम आता है, वह तो पाप परिणाम है। ऐसे ही उल्लास पूर्वक देव साथ गुरु के आयतनों में पैसा खर्च करने का भाई साहब जो अंदर में उल्लास आता है वह पुण्य भाव है समझे? क्योंकि उसके निमित्त से अनंत जीव जो है भाई साहब आके अपना कल्याण करेंगे, और भाई साहब आपको भी ऐसे ही निमित्त मिलते रहेंगे जब तक आपका जो है संसार अवस्था है तब तक। तो काय के लिए दिया? अपने लिए ही दिया, कायदे से। तो क्या कहते हैं? सच्चे देव साथ गुरु की प्रभावना हेतु धन खर्च करने में उल्लास होना चाहिए, क्योंकि यह धर्म के स्थान है। समझे आप? धर्म अगर बाहर में भाई साहब है तो आपका भी कैसा में काम चलता रहेगा भाई साहब। आज ये नहीं होता पापा तो बताओ, आज अगर ये जो है पाठशाला ना होती है, समझाने वाले विद्वान ना होते है, समझ में आया? ये परमात्मा का पूर्ण समझ में आया? तो बताओ आज ये अपन को ये तत्व की बातें मिलती क्या? नहीं। पूर्व में अपन ने कुछ ऐसा काम सत्कर्म किए होंगे जो आज ये धर्म आयतन आज हमारे लिए धर्म में सहायक हो गए हैं। इसीलिए उल्लास पूर्वक, क्या भाई साहब? ऐसे नहीं आपको जो धन संपत्ति मिली है यहाँ तक कहा गया है भाई साहब, आप सुन के बड़ा आश्चर्य करोगे कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना उत्कृष्ट बताया गया है। जो आप पैसा कमाते हो पाप से, कमाने का परिणाम पाप भाव है? उस पाप भाव को धोने के लिए सच्चे देव साथ गुरु के योग स्थान पर दान देना। तो कहते आपकी कमाई का चौथा हिस्सा, कौन सा? चौथा हिस्सा वो उत्कृष्ट है, और नहीं तो 10वां हिस्सा देना। वो जगन्य में दिया गया है, तुम कौन सा हिस्सा देते हो ये बताओ? हैं? कमाई का चौथा हिस्सा दान में देना, अथवा है वैसा 10वें स्थान तक तो पहुंचे ही जाना। कितने लोग करते? समझ में आया? ये दान का स्वरूप उसमें आया है।
सच्चे देवसात गुरु की प्रभावना हेतु धन खर्च करने में उल्लास होना चाहिए, क्योंकि यह धर्म के स्थान है। अब देखिए आगे की चर्चा। जिसे लौकिक कार्यों में उल्लास आता हो और देव गुरु धर्म की प्रभावना के लिए खर्च करने में उल्लास नहीं आता हो, तो वह योग स्थान पर धन खर्च नहीं करने के कारण लोभी है। उसको लोभी कहा गया। घर में तो खूब पैसा खर्च करने का परिणाम हो रहा है, हैं? जो चीज चाहिए हर सब चीज ले के दे रही है? और मंदिरों में धर्म के स्थानों पे कोई साधर्मी आ जाए तो है ऐसा लगता है मैं तो जाता हूँ ना, मुझे तो मालूम है ना। अब भाइयों को कोई अकल बकल तो होती नहीं है। समझ में आया? थाली लगा दी, अब ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई साहब पंडित जी साहब भोजन कर लो, ये भी नहीं बोलेंगे। क्या बल लगा दी और चुपचाप खड़े बैठे सू जैसे। क्यों? अब वो कैसे कर लेगा भाई साहब? आप जब अनुमति नहीं करोगे तो चोरी का पाप लग जाता है। समझ में आया? समझते हो आप? जो भोजन आपने थाली में परोसा है उसे उल्लास हंसते हुए है प्रसन्न चित्त से कि पंडित जी साहब भोजन कीजिएगा, हैं? नहीं बोलते हैं। पता नहीं कोई लगता है कि साहब ये क्या आ गए हमारे यहाँ पर। समझ में आया? तो कहते उल्लास पूर्वक है। आप सब खेल परिणामों का है। तो कहते हैं योग स्थान पर धन खर्च नहीं करने के कारण लोभी है। ऐसे लोभी जीव को भाव शुद्धि नहीं होती है। जिसे अपने घर में बच्चों के प्रति पैसा खर्च करने का तो परिणाम बहुत होता है, वह पाप परिणाम है। और धर्म के आयतनों में पैसा खर्च करने का परिणाम नहीं होता, एक नंबर का लोभी है, महापापी है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं घर गृहस्थी के कार्यों में स्त्री पुत्रादिक के लिए विषय कसायों के कार्यों में खर्च करना तो पाप कार्यों में खर्च करना है। यह सब तो पाप के स्थान है, योग स्थान नहीं है। योग स्थान में अर्थात देव शास्त्र गुरु की प्रभावना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार एवं इसके साधकों के लिए धर्म कार्यों में सहयोग की भावना में उल्लास पूर्वक धर्म खर्च करना चाहिए। है जो इस धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, ऐसे साधक जीव है। देखो देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र और उसके मार्ग पे चलने वाले जो सब ज्ञानी है, अब वो परंपरा कहाँ गई है? पहले तो ऐसा होता था, मंदिर में अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखता था तो भाई साहब उससे पूछते थे कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो, आप मेरे साथ भोजन करने चलो। अब तो मुंह फेर लेते हैं। अब तो जानकार वो मिल जाए और तो पूछते तक नहीं है। एक नंबर का हुआ भाई साहब पापी है वो। लोभी 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 यानी पापी है। और उसका मिलने वाला कोई आ जाए मंदिर में तो रिश्तेदार आ जाए तो चलो खुशी खुशी मिले। कैसे उल्लास के साथ में कहता चलो ना भाई साहब घर पे ही भोजन कर लेना ना। क्यों? सादर भी है पापी है। जिसको परिणाम देव सात गुरु के आयतन में खर्च करने का परिणाम नहीं होता है उल्लास पूर्वक की भी बात की गई है। और इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि से लेके मूलराज तक वे सब साधक जीव हैं। उनके प्रति धन खर्च करने का परिणाम नहीं आता है तो पापी है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। देव शास्त्र गुरु की प्रभावना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार एवं इनके साधकों के लिए धर्म कार्यों में सहयोग की भावना से भाई साहब ये मोक्ष मार्ग साधेंगे, इनके द्वारा हमें अच्छी है। अब तुमने उसी में लगा लिया उनको भाई साहब।
हैं, उनका थोड़ा सहयोग कर देते, अपनी आत्मा आराधना करते, समय मिलता आपको माँ जनवाणी सुनाते। समझ गए आप? तो कहते हैं कि धर्म के कार्यों में सहयोग की भावना से उल्लास पूर्वक धर्म खर्च करना चाहिए, और जो जीव इन कार्यों के लिए धन खर्च करने में कंजूसी करता है वह लोभी है। जिसे आत्मा का भान हुआ है, जो आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है। क्या भाई साहब? देव शास्त्र गुरु का विवेक हुआ है, वह जीव धर्म कार्यों में विशेष धन खर्च करने में कंजूसाई नहीं करता है। उसे मालूम है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितने लाभ होने वाले हैं आगे फ्यूचर में। सही बात। समझ गए आप? उसी को ही विवेक ही कहते हैं। पुण्य से मिली हुई कमाई को पुण्य में ही लगाता है। पुण्य में मिली हुई कमाई को भाई साहब पाप के कार्यों में ना लगाता है, उसी में ही लगाता है, और बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब पैसे कमाने की भी तो कल नहीं है, हैं? पाप से कमाता और मान से कमाता। पुण्य के उदय में मिलते हैं संपत्तियां, और पाप के कार्यों में लगाते हो तो नरक निगोद में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे भैया? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है। पुण्य के उदय में जो भी चीज आपको संपत्ति मिली है उसे ऐसी जगह लगाइए जो हमेशा हरी भरी रहती रहे। तुम तो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो ना, कौन तुम्हारे ऐसे पर्याय में ढेर हो जाएगा? है भाई साहब? शरीर के मरने पे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? है तो आगे की क्या व्यवस्था सोची है? हैं? थोड़ा विवेक करो। ज्ञानी विवेक करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आदि भी विवेक करते हैं। पुण्य के उदय में मिली हुई संपत्ति को योग्य स्थान पर लगाते हैं। जिसे आत्मा का भान हुआ है, देव शास्त्र गुरु का विवेक हुआ है, वह जीव धर्म कार्यों में विशेष धन खर्च करने में कंजूसाई नहीं करता। भाई इसमें तो अपने परिणाम देखने की बात है। किसकी बात है? अपने परिणामों को पहचानो भाई। अब ये तो व्यवहार की बात आ गई है, अब निश्चय की बात भी करते हैं। निश्चय से सर्व परिग्रह के प्रत्याग लक्षण स्वरूप निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह के अलावा अन्य तरफ को परमाणु मात्र स्वीकार करना लोभ है। क्या? अपने चैतन्य। अब निश्चय की बात ली है, समझ में आया भैया? मम्मी वह लोभी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य में यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। पहले भाव से नग्न हो जाओ भाई साहब। मेरी तो चैतन्य वस्तु ही मेरी है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। बाहर की संपत्ति मेरी नहीं है, वो कर्मों की है। मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से अनंत जो शक्तियां हैं उसका मैं पति हूँ। लक्ष्मी मेरी पति है भाई साहब, ज्ञान लक्ष्मी मेरी पति है, वह चैतन्य वस्तु मेरा भाई साहब स्वामी हूँ मैं उसका। ये बात हमें निश्चय से बताई जा रही है। वास्तविकता यही है। कहते हैं निश्चय से सर्व परिग्रह से परित्याग, लक्षण स्वरूप निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह के अलावा ये है अपना वास्तविक परिग्रह। कौन सा? चैतन्य। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सन्निहित है। सब ज्ञानी जीव अपनी चैतन्य लक्ष्मी को ही अपना परिग्रह मानते हैं। भाई साहब, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, ऐसी चैतन्य अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा वही मेरा वास्तविक परिग्रह है। उसे दुनिया में कोई छीन नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है जो मेरी ज्ञान लक्ष्मी को मेरे से जुदा कर दे। कहते हैं निश्चय से यानी वास्तव में सर्व परिग्रह के प्रत्याग लक्षण रूप निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह के अलावा
अन्य द्रव को परमाणु मात्र स्वीकार करना लोभ है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और उस परमाणु के प्रति होने वाले राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन घन भगवान आत्मा हूँ। उसके अलावा एक परमाणु को भी जो अपना मानता है, हर एक राग के परिणाम को भी वो अपना मानता है, भाई साहब वह गिरीत मिथ्या दृष्टि में वो मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ गया? मिथ्या दृष्टि जीव है गिरीत। क्या समझ में आया? कहते हैं अन्य द्रव को परमाणु वा स्वीकार करना लोभ है। आत्मा तो त्रिकाल निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह वाला है। देखो अपनी चैतन्य वस्तु की बात किया। आत्मा तो त्रिकाल निरंजन, जिसमें अंजन भी नहीं है, राग का भी अंजन नहीं है, राग की भी गंदगी नहीं है, ऐसा निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह वाला है। परिग्रह वाला कहा इसको, समझ में आया? ज्ञानी जीव ऐसे परमात्म तत्व के परिग्रह को कभी नहीं छोड़ते। क्या है? कहते नहीं है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। पापा आगे क्या कहते हैं? दमड़ी ना जाए। अज्ञानी जीव जो है बाहर की संपत्ति को ऐसे पकड़े हुए है कि भाई साहब चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि भाई साहब मेरी जो है शरीर भी चला जाए पर मेरी चैतन्य शक्तियों को कोई छीन नहीं सकता मेरे को। ऐसे उसके पर्याय में पकड़ अपने ध्यान गुरु परमात्मा की है। शरीर तक चला जाता, शरीर में आग भी लगा देते हैं, लेकिन अपनी चैतन्य वस्तु को देखो कितने उपसर्ग हुए माय मुनराजों के ऊपर, तो भी नहीं छोड़ी उन्होंने। तो भी उन्होंने अपनी चेतन संपत्ति को छोड़ा। क्या तो ना उसमें आता निज भाव को छोड़े पर्याय में पकड़ किसकी है? चैतन्य की। जैसे अज्ञानी जीवों को बाल में परिग्रह की भाई साहब है अपना चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी पैसे की पकड़ बनी हुई है। ऐसे ज्ञानियों को अंदर में चैतन्य की पकड़, चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। शरीर जाता हो तो चला जाए पर अंदर में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की पर्याय में इतनी सुंदर पकड़ बना रखी है। कहते आत्मा तो त्रिकाल निरंजन निज परमात्म तत्व के परिग्रह वाला है। ज्ञानी जीव ऐसे परमात्म तत्व के परिग्रह को कभी नहीं छोड़ते और परमात्म तत्व के अलावा परमाणु मात्र भी बाह्य परिग्रह को ग्रहण नहीं करते। परमात्म तत्व के अलावा बाह्य परमाणु मात्र पदार्थ का भी ग्रहण लोभ है। चैतन्य द्रव्य के स्वभाव में ऐसा लोभ नहीं है। अब आगे अंतिम चर्चा चल रही है, थोड़ा सा 2-4 मिनट और लगेंगे। ऐसे त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय से क्रोध मान माया और लोभ रहित जो शुद्ध भाव प्रकट होता है उसी को भगवान ने अनियंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कही है। चैतन द्रव्य पर द्रव्य से भिन्न स्वयं प्रताप बनते हैं। ऐसा प्रताप चमकता हुआ, जैसे आकाश में सूरज चमकता दमकता रहता है ना, ऐसे ज्ञानियों की पर्याय में अपना चैतन भगवान आत्मा चमकता दमकता हुआ प्राप्त किया उन्होंने। ऐसा चमकता दमकता प्रताप बनता है। आत्मा में इच्छाओं का अंश भी नहीं है। ऐसे चैतन तत्व की दृष्टि और लीनता से प्रकट हुआ विकार रहे निर्विकारी भाव ही भाव शुद्धि है। ये बात किसने कही है? तो कहते लोकालोक को एक साथ जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा अनंत देव की दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों के हितार्थ यह भाव शुद्धि की बात आई है। ऐसी भाव शुद्धि अंतरंग में निज परमात्म तत्व के आश्रय से प्रकट होती है। कार्य के आश्रय से अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आता जल ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल प्रताप बनते है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना तो आपकी पर्याय में भी भाव शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, पवित्र पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी, वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाएगी। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कही है। ऐसी भाव शुद्धि अंतरंग निज परमात्म तत्व के आश्रय से प्रकट होती है तथा यही संवर है और यही आलोचना है। इस प्रकार से ये गाथा आपकी टीका भी पूरी हुई। अब जो है परम आलोचना अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पदम प्रमलधारी देव मुनिराज 9 श्लोक कहती है।
देखो 111वें नंबर की गाथा भी पूर्ण हुई थी, उसकी टीका पूर्ण की थी। उसके बाद पदम ब्रह्मधारी देव ने 9 कलशों की रचना की। इतना उनकी अस्थि की मस्ती पर्याय में छा रही थी कि 9 श्लोक उनके द्वारा बन गए हैं। समझ लें आप। इसमें भी 112वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक यहाँ बताए हैं। उनकी भी चर्चा अपन यहाँ कल से एक कलश की पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र भैया। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।